हेलो गाइस, यह है क्रैशिंग का क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज भी गिवन है और यहां पे नॉर्मल डेज भी आपको दिया हुआ है। यहां पे आपको क्रैशिंग डेज भी गिवन है और इसके अलावा आपको नॉर्मल कॉस्ट और क्रैशिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है। इसका मतलब आप अगर आपको दोनों कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैशिंग कॉस्ट दिया है तो गाइस आपको यहां पे स्लोप निकालना पड़ेगा। ओके, क्रैशिंग स्लोप या कॉस्ट स्लोप आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। तो गाइस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है? हाँ, यहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दिया है। ये कॉस्ट है, कॉस्ट। यहां पर आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है जो कि 100 रुपीज है। आपको यहां पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, वो हम बना लेंगे एंड फाइंड द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो गाइस यहां पे ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट पता करना है। अगर सिर्फ पूछता कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो नॉर्मल कॉस्ट का टोटल होता है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, तो हम उसे डायरेक्टली टोटल करके लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे पूछा है ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट को पता करो और उसी का कंप्लीशन टाइम भी पता करो, और इसके बाद में पूछा है कि एडिशनल कॉस्ट को पता करो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी को। सबसे पहले मैं रफ डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। मेरी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी 1 से। तो गाइस 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। तो मैं यहां पे 1 से 2 ले लेता हूं, 1 से 3 और 1 से 4। अब उसके बाद 2 से 5 है और 3 to 7 है, तो मैं 2 से 5 यहां पे लूंगा और जो 3 to 7 है मैं उसे यहां पे लिखूंगा। फिर उसके बाद है 5 to 7, तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है। और उसके बाद है 4 to 6। तो गाइस 4 मेरे पास ऑलरेडी है, बस 6 को लेकर आना है। मैं 6 यहां पे लिखूंगा और 4 to 6 के बाद लास्ट में जो बच जाता है वो है 6 to 7। तो गाइज मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से नीचे बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 1 और इस 1 में मुझे ऐड करना है एक्टिव पॉइंट 2 को। और यहां पे जो मिडिल में मैं बनाऊंगा मैं इसे प्रॉपर वे में बना लेता हूं। मिडिल में मैं जो बनाऊंगा उसे मैं लिखूंगा 3 और यहां पर जो मैं बनाऊंगा उसे मैं लिखूंगा 4। तो गाइज यहां पे अच्छी खासी स्पेसिंग मुझे देना है ताकि मुझे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पे आएगा 5। अब क्योंकि 7 एंड पॉइंट है तो मैं 7 को थोड़ा दूर ही रखूंगा और यहां पे मैं ले लेता हूं 6 को बिल्कुल 5 के नीचे। और गाइस अब जो बात आती है 7 की, तो 7 को मैं यहां पर रखता हूं। यह है मेरा एंड पॉइंट। 5 to 6, 5 to 7, 6 to 7 और यहां पे 3 to 7। तो गाइस मैंने नेटवर्क डायग्राम को सक्सेसफुली बना लिया है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे नंबरिंग कर लेना है। तो गाइस मैं यहां पे अपने रेफरेंस के लिए ABCD यहां पे लिख देता हूं। यह है मेरा A, यह है B, यह है C, यह D, E और यह है F, यह है G और यह है H। मैंने यहां पे लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे नॉर्मल डेज को लिख लेना है। गाइस नॉर्मल डेज में क्या रहेगा, 1 2 में 6 4 5। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 6, यह है 4 और यह है 5। अब गाइस यहां पे उसके बाद 2 5 में मुझे 4 को डालना है। तो गाइस 2 5 ऊपर है, मैं यहां पे 4 को लिखूंगा और उसके बाद 3 to 7 में मुझे 4 को डालना है। तो मैं 3 to 7 में 4 को लिखूंगा और उसके बाद 5 to 7 में मुझे 3 लिखना है। तो 5 to 7 यहां जी पर है तो मुझे यहां पे 3 लिखना है। गाइस गलती से भी यहां पे 3 मत लिख देना। आपको एक्टिविटी देखना है कि आप कौन सी एक्टिविटी में यहां नंबर्स को, टाइम को डाल रहे हो। अब 4 to 6 में मुझे 3 डालना है। तो गाइस यहां पे मैं 3 डालूंगा 4 to 6 में और जो लास्ट में बच जाता है 6 to 7 उसमें मुझे यहां पे 2 को डालना है। तो गाइस यहां पे मैंने अपनी नेटवर्क डायग्राम को बना लिया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। तो गाइस क्रैशिंग में क्रिटिकल पाथ के साथ साथ हम सारे पाथ को यहां पे देखते हैं।
सिर्फ क्रिटिकल पाथ ही नहीं, हम हर एक पाथ को यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस उसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं पाथ, जो मेरा सबसे पहला पाथ है। तो गाइस मेरा सबसे पहला पाथ यहां पे क्या हो सकता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही पाथ लेना है। तो मैं जो सबसे पहला पाथ ले रहा हूं वो ऊपर वाला पाथ ले लेता हूं। इस पाथ में मुझे 6 को, 4 को और 3 को ऐड करना है। तो मैं पहले पाथ लिख देता हूं 1 2 5 और 7। जब ये मेरा एक पाथ है, जब मैं इसे टोटल करूंगा तो 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 3 होता है 13। तो मैं यहां पे इसे लिखूंगा 13 डेज। क्या मेरा टाइम डेज में है या वीक में है, मैं चेक कर लेता हूं। मेरा टाइम गाइस डेज में है, तो मैं इसे डेज कर देता हूं। अब उसके बाद मुझे जो सेकंड लिखना है, जो मेरा सेकंड पाथ है, आप यहां पे कुछ भी ले सकते हो, तो मैं और इजी ले लेता हूं 1467 ले लेता हूं। तो गाइज यहां पे 1467, जब मैं इन नंबर्स को ऐड करूंगा तो 5 3 और 2 को ऐड करूंगा, जो कि होता है 10 डेज। अब गाइज बच जाता है एक पाथ, वो है मिडिल वन 137, जिसमें मुझे 4 और 4 ही मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 3 और 7। जब मैं इनके टोटल टाइम को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 8 डेज। तो गाइज यहां पे मैंने अपने पाथ को सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब आप ही बताइए कि इसमें से क्रिटिकल पाथ मैं किसे कहूंगा। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नंबर है वही मेरा क्रिटिकल पाथ है। तो गाइज मैं यहां पे जल्दी से लिख देता हूं, मैं कलर यहां पे तब्दील करके जल्दी से यहां पे लिख देता हूं कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। क्रिटिकल पाथ इज, क्रिटिकल पाथ तो ये होना चाहिए 1 2 1 2 5 7। और उसके बाद नॉर्मल ड्यूरेशन मेरा कितना है, नॉर्मल ड्यूरेशन मेरा कितना होना चाहिए। तो गाइज नॉर्मल ड्यूरेशन है मेरा 13 डेज। अब मुझे निकालना है प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो गाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट दो तरह के कॉस्ट से मिलके बनता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो गाइज डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है, जो आपका नॉर्मल कॉस्ट होता है उसी का टोटल होता है डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो गाइस मुझे डायरेक्ट कॉस्ट कितना मिलेगा, 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 280 प्लस 500 प्लस 130। तो गाइस मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं कि जो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है वो टोटल है 2610। गाइस इसे मैंने ऑलरेडी टोटल कर लिया है। जब आप इसे टोटल करोगे तो आपको 2610 ही मिलेगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट लिख दूंगा 2610 प्लस, गाइस इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट यहां पे हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या दिया है, इज ₹100। क्या हमें पर डे पर वीक ऐसे कुछ दिया है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये पर डे ही है। तो 100 के हिसाब से, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से हमें तो 13 डेज तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो गाइज ये हो जाएगा 2610 प्लस 1300। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो गाइस हो जाएगा 39110 रुपीज। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट। गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम, तो वो हमने बना लिया है। और उसके बाद में पूछा है फाइंड ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये निकालना बाकी है गाइस, ये निकालना बाकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्रैशिंग। लेकिन क्रैशिंग से पहले आपको दो चीज पता होना बहुत जरूरी है, जहां पे आप अपने नॉर्मल कॉस्ट और क्रैशिंग कॉस्ट को यूटिलाइज करोगे। तो गाइस सबसे पहली चीज जो आपको पता होना बहुत जरूरी है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गाइस सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्रैशेबल लिमिट क्या होगी। तो गाइस मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट या क्रैशेबल लिमिट दोनों तो गाइस एक ही है।
तो गाइस मैं यहां पे वही लिख देता हूं जो हम अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं। मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट हमें यहां पे लिखना है। तो गाइस मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट क्या होती है? नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम में से हम एक्चुअली माइनस कर देंगे क्रैश के टाइम को, तो हमें मिल जाएगी मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और जो दूसरा फॉर्मूला हमें, और जो दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करना है वो है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं स्लोप। आप इसे कॉस्ट स्लोप भी कह सकते हैं और क्रैश स्लोप भी कह सकते हैं। मैं कॉस्ट स्लोप ही लिख देता हूं जो कि रुपीस से रिलेटेड होता है। तो गाइस इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नॉर्मल की जगह मैं यहां पे लिखूंगा क्रैश कॉस्ट माइनस, अब लिखूंगा नॉर्मल कॉस्ट। तो गाइज यहां पे मुझे उल्टा माइनस करना है और डिवाइडेड बाय, मुझे फर्स्ट में क्या मिला है? मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट मिली है। मैं वही यहां पे लिख देता हूं, मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। तो गाइज ये मेरे दो फॉर्मूले हैं और इन्हीं दोनों को मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं टेबल बना दूंगा। उस टेबल में मुझे क्या चाहिए गाइज? उस टेबल में मुझे इन एक्टिविटीज को चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे इस एक्टिविटी को कॉपी और पेस्ट कर देता हूं। तो गाइज यहां पे मेरी एक्टिविटीज कॉपी और पेस्ट हो चुकी है। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम, अब मुझे निकालना है मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरी मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट क्या होगी। तो गाइस इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं यहीं पे माइनस करता हूं, अगर मैं यहीं पे माइनस करता हूं, मुझे डेज को माइनस करना है, राइट। 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। और 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 4 माइनस 2 भी 2 मिल जाएगा, 4 माइनस 2 2 मिलेगा, और 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 गाइस मुझे कितना मिलेगा? 3 माइनस 1 होता है 2, और 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। तो गाइज मैंने यहां पे ये लिख लिया है। अब मैं इसे करता हूं कॉपी, मुझे यहां पर इसे करना है कॉपी, और गाइज मैं यहां पे कर दूंगा इसे पेस्ट। गाइज अब मुझे यहां पे निकालना है कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप निकालने के लिए गाइज मुझे क्रैश माइनस नॉर्मल कॉस्ट चाहिए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्रैशिंग। तो सबसे फर्स्ट मेरा जो है 1 से 2 में, इस एक्टिविटी में 1 से 2 एक्टिविटी में क्रैश माइनस नॉर्मल क्या होगा? तो गाइस अगर मैं देखूं, मेरा है क्रैश 80 है और नॉर्मल है 200। तो मैं यहां पे 80 माइनस 200 करूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा 80 माइनस 200, इसे मैं हटा देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं 80 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 1। तो गाइज यहां पे जो मुझे आंसर मिलेगा 200 माइनस 80 करके तो हो जाता है 120। लेकिन गाइज बड़ा नंबर क्या है? 200, तो उसकी साइन यहां पे आनी चाहिए, क्योंकि गाइज कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस साइन को मैं इग्नोर करूंगा। बहुत ही सिंपल है। अब डिवाइड बाय 1 मुझे यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइड बाय 1 हम कंसीडर करते ही नहीं है, राइट। अब मुझे देखना है 1 से 3 एक्टिविटी में, 1 से 3 एक्टिविटी में कॉस्ट क्या है? 200 माइनस 400। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 200 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इस 200 माइनस 400 करूं तो मुझे माइनस 200 आएगा, लेकिन गाइज मुझे यहां पे माइनस को बिल्कुल भी नहीं देखना है, और मैं 200 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे मिलता है 100, मुझे मिल जाएगा 100। अब गाइज 1 टू 4 एक्टिविटी में, 1 टू 4 एक्टिविटी में मुझे क्या कॉस्ट मिलता है? चलिए चल के देखते हैं। वो है 140 माइनस 300। तो मैं यहां पे लिखूंगा 140 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 2।
अगर मैं 140 में से 300 माइनस करता हूं तो यहां पे मुझे मिल जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे 80 यहां पे मिलेगा। अब इसी तरीके से गाइस मुझे 2 to 5 को देखना है। अगर मैं यहां पे 2 to 5 को देखूंगा तो मुझे यहां पे 280 मिलने वाला है। 280 माइनस 400 मिलेगा, तो 280 माइनस 280 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 400 से 280 को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 120 डिवाइडेड बाय 2। गाइस ये डिवाइडेड बाय 2 है, इसीलिए मैं 2 यहां पे लिख रहा हूं। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 मुझे मिल जाएगा यहां पर 60। गाइस अब बारी आती है 3 to 7 की। तो यहां पर 3 to 7 में मुझे 220 माइनस 400 लिखना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 220 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2। 180 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 60, नॉट 60, 90। अब गाइस आती है 5 to 7 एक्टिविटी की। तो अगर 5-7 में मैं देखूं तो मुझे यहां पे मिल रहा है 200 माइनस 280। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 200 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे मुझे मिल जाएगा 80 डिवाइड बाय 2, जो कि होता है 40। अब गाइस बारी आती है 4 to 6 की। तो 4 to 6 को अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे मिलता है 350 माइनस 4 to 6 में मुझे मिलता है 350 माइनस 500। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 350 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे अभी भी 2 है तो मैं 2 लिख रहा हूं। 350 500 में से अगर 350 माइनस करोगे तो बच जाएगा 150 और अपॉन 2 रहेगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाएगा 75। अब गाइस जो लास्ट में बचता है 6 to 7, 100 माइनस 130। अगर मैं यहां पे 100 माइनस 130 लिखूं और डिवाइड बाय 2 लिख दूं तो गाइस यहां पे मुझे मिलने वाला है, मुझे यहां पे क्या मिलेगा 30 डिवाइड बाय 2। 30 डिवाइड बाय 2 एक्चुअली होता है 15। गाइस यहां पे 1 है राइट, तो मुझे 2 नहीं लेना पड़ेगा, मुझे यहां पे 1 लेना है। तो मैं यहां पे 100 माइनस 130 अपॉन 1 करूंगा तो यहां पे हो जाएगा 30 अपॉन 1। तो गाइस ये 30 ही रहेगा। तो गाइस यहां पर अब हम रैंकिंग करने वाले हैं। तो रैंकिंग के लिए मैं कलर को कर लेता हूं तब्दील। मैं यहां पे लिखूंगा रैंक, और रैंकिंग जो लिखना है लिखो। तो गाइस रैंकिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट मिले। सबसे कम कॉस्ट है 30, जिसे मैं हमेशा 1 रैंक दूंगा, और उसके बाद है 40 जिसे मैं 2 रैंक दूंगा। 40 के बाद मुझे यहां पे जो नजर आ रहा है वो है 60, जिसे मैं 3 रैंक दूंगा। और 60 के बाद मुझे देना है, मैं किसे दूंगा 75 को दूंगा 4 रैंक, और 75 के बाद 80 को मैं दूंगा 5th रैंक। 80 के बाद 90 को मैं दूंगा 6th रैंक, और बच जाता है 100। तो ये दोनों मिल जाएंगे 7-7, दोनों की रैंकिंग हो गई 7-7। तो गाइस यहां पर मैंने रैंकिंग भी दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की क्रैशिंग। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा बिफोर क्रैशिंग। बिफोर क्रैशिंग क्या था, तो मैं सबसे पहले ऊपर से पाथ को कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने पाथ्स भी लिख लिया है, मैंने टाइम भी यहां पे लिख लिया है। अब गाइज मुझे नहीं यहां पे निकालना है, मुझे यहां पे क्या निकालना है, मैं यहां पे निकालूंगा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और लास्ट में टोटल कॉस्ट। तो गाइस जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितना था,
मैं सबसे पहले ऊपर जाके देखूंगा, जो डायरेक्ट कॉस्ट मुझे निकल रहा है वो है 2610। तो मैं गाइज यहां पे लिख देता हूं 2610, ये था मेरा डायरेक्ट कॉस्ट। और जो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो क्या था गाइस? जो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो था 100 मल्टीप्लाई बाय 13। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 100 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 1300। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे यहां पे कुछ मिल जाएगा 3910। तो गाइस ये कॉस्ट बिल्कुल वही कॉस्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं। हमने यहां पे प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकाल लिया है। अब गाइस हमें इस कॉस्ट को कम करना है, तो वो हम कम कैसे करेंगे? तो जो टाइम है, इन टाइम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 13। तो गाइस यहां पे मैं 13 को क्रैश करने वाला हूं। तो 13 को क्रैश करने के लिए मेरे पास ये पाथ है और यहां पे कुछ एक्टिविटीज है। तो मैं इन एक्टिविटी को क्रैश करूंगा, तो कौन सी एक्टिविटी? 1 से 2 या 2 से 5 या 5 से 7? मुझे किस एक्टिविटी को, कौन सी एक्टिविटी को इस पाथ में क्रैश करना है? तो गाइस वो मुझे मिलेगा रैंकिंग से। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है 6 टू 7 की। तो क्या यहां पे 6 टू 7 कोई एक्टिविटी है? नहीं। तो गाइस मैं मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे मूव करूंगा। तो मेरी जो सेकंड प्रायोरिटी है वो है 5 टू 7। तो क्या मेरे पाथ में 5 टू 7 है? हाँ है। तो गाइस मैं 5 टू 7 मेरी सेकंड प्रायोरिटी को क्रैश करने वाला हूं। और इस एक्टिविटी को मैं सिर्फ 2 ही बार क्रैश कर सकता हूं। मतलब इसे क्रैश करने के लिए मुझे 40 रुपीज का कॉस्ट आएगा। तो गाइस जल्दी से मैं यहां पे पाथ को लिख लेता हूं। गाइस ये है मेरी क्रैशिंग 1, ये है मेरी क्रैशिंग 1। तो मैं यहां पे किसे क्रैश करने वाला हूं? मैं यहां पे 5 टू 7 को क्रैश करने वाला हूं बाय 1 डे। तो 1 डे को अगर मुझे यहां पे क्रैश करना है तो गाइस ये जो 13 है ये हो जाएगा 12। और क्या कहीं पे 5 7 है? क्या सेकंड एक्टिविटी में और थर्ड एक्टिविटी में 5 7 है? नहीं। तो ये 10 और 8 एज इट इज रहेंगे। तो गाइस मैंने इसे क्रैश कर लिया है। अब मैं यहां पे निकालूंगा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो गाइस डायरेक्ट कॉस्ट प्रीवियसली कितना था? वो था 2610 प्लस अब मुझे खर्चा कितना आने वाला है? वो आने वाला है 40 रुपीज। तो गाइस मैं इसमें 40 रुपीज को ऐड कर देता हूं। तो मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बन जाएगा 2650 रुपीज। और जो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 200 ने इस केस में 100 रुपीज ही था। तो गाइस यहां पे होगा 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितने डेज के लिए? तो सबसे बड़ा नंबर यहां पे 12 है। मैं यहां पे 12 लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 1200। जब मैं 2650 को 1200 में प्लस करूंगा तो हो जाएगा 3850 रुपीज। तो क्या जो मेरा टोटल कॉस्ट मुझे मिला है वो पिछले कॉस्ट से कम है? हाँ कम है। तो अब मैं करूंगा क्रैशिंग नंबर 2। मैं इस प्रोजेक्ट को और क्रैश करना चाहूंगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है गाइस मुझे उसी को क्रैश करना है 12। अब इसमें मैं दोबारा देखूंगा कि मैं कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करूं। तो गाइस सेम चीज यहां पे 6 टू 7 जो मेरी फर्स्ट रैंकिंग है वो मुझे यहां पे नहीं मिलेगी। तो जो सेकंड रैंकिंग है 5 टू 7 वो मेरे पाथ में अवेलेबल है। तो गाइस मैं 5 टू 7 को दोबारा क्रैश करूंगा। तो मैं गाइस दोबारा इसे लिख देता हूं जो कि मेरी रहेगी थर्ड क्रैशिंग।
नॉट थर्ड, मेरा रहेगा थर्ड पॉइंट में क्रैशिंग नंबर 2। मैं यहां पे लिखूंगा क्रैशिंग 2 और मैं 5 to 7 एक्टिविटी को ही क्रैश करने वाला हूं बाय 1 डे। तो गाइस मैं जल्दी से इन पाथ्स को लिख लेता हूं। तो गाइस अगर मैं 5 to 7 की क्रैशिंग की बात करूं, गाइस क्रैशिंग 3 में 3 to 5, मैं 5 to 7 को क्रैश करने वाला हूं। तो 5 to 7 को अगर मैं देखूं तो मैंने कितनी बार ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। तो गाइस मैंने उसे क्रैशिंग 1 में भी 5 to 7 को क्रैश किया है और क्रैशिंग 2 में भी 5 to 7 को क्रैश किया है। अब मैं उसे थर्ड बार नहीं कर सकता। गाइस क्रैशिंग 3 में मैं 5 to 7 को क्रैश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 5 to 7 को क्रैश करूंगा तो 5 to 7 कितनी बार क्रैश हो जाएगा? थर्ड बार। जबकि 5 to 7 की लिमिट कितनी है? 5 to 7 की जो लिमिट है वो 2 टाइम्स ही है। मतलब आप सिर्फ 2 बार ही इसे क्रैश कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि गाइस 5 to 7 आप यहां पे क्रैश नहीं कर सकते हो। तो गाइस मैं यहां से हटा देता हूं। तो मुझे क्रैश करना है इसी पाथ को, क्योंकि बड़ा नंबर तो यहीं पे मिला है, लेकिन मैं 5 to 7 को क्रैश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे सिर्फ 2 बार ही, मुझे क्रैशिंग लिमिट 5 to 7 की 2 ही गिवन है। तो मैंने 2 बार ऑलरेडी इसे क्रैश कर चुका हूं। अब गाइस जो मेरे पास एक्टिविटी बच जाती है 1 2 और 2 5, तो इन दोनों को मैं चेक करता हूं किसकी प्रायोरिटी पहले है, 1 2 की है या 2 5 की है। जिसकी प्रायोरिटी पहली रहेगी, जिसकी रैंकिंग ज्यादा रहेगी, जिसकी रैंकिंग पहले रहेगी, मैं उसे क्रैश कर लेता हूं 1 2 और 2 5। तो गाइस यहां पे 1 2 की रैंकिंग है 7 और 2 5 की रैंकिंग है 3। तो गाइस मैं 2 5 को क्रैश करूंगा, जिसमें मुझे खर्चा आएगा 60 रुपीज। गाइस आई होप कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहां पे बहुत अच्छे से सीखने मिल रहा है। तो गाइस यहां पे मैं जो क्रैश करने वाला हूं वो 2 to 5 को करने वाला हूं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब तो 2 to 5 का जो कॉस्ट आएगा वो 60 रुपीज आएगा। गाइस 2 to 5 का जो कॉस्ट आएगा वो कितना कॉस्ट है? वो है 60 रुपीज। तो गाइस मैंने यहां पे 60 रुपीज लिख लिया है, मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख लिया। अब मैं यहां पे नंबर ऑफ डेज भी लिख लेता हूं। तो ये जो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी में 2 से 5 है, तो वो क्रैश होके हो जाएगा 10। क्या मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी में 2 to 5 है या उसके बाद वाली एक्टिविटी में? नहीं, किसी एक्टिविटी में 2 to 5 नहीं है। तो गाइस ये नंबर्स, ये डेज ऐसे ही रहेंगे। अब गाइस मुझे यहां पर ऐड कर लेना है कॉस्ट को। तो प्रीवियसली कॉस्ट कितना था? प्रीवियसली जो कॉस्ट था वो था 2690। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो हो जाएगा 2750। और गाइस यहां पे 100 के हिसाब से जो सबसे बड़ा नंबर है इनमें से वो है 10। तो मैं यहां पे 10 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो गाइस हो जाएगा 3750 रुपीज। तो ये है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या जो मुझे टोटल कॉस्ट अभी मिला है वो प्रीवियस कॉस्ट से कम है? जी हां, कम है। तो मैं बढ़ता हूं मेरी नेक्स्ट क्रैशिंग की तरफ। गाइस 2 to 5 की लिमिट एक बार आप भी जाके चेक कर लो कितनी बार है, आप इसे कितनी बार क्रैश कर सकते हो। आप इसे मैक्सिमम इसे भी 2 टाइम्स ही क्रैश कर सकते हो। तो मैं दोबारा इसे लिख लेता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा और मेरा कॉस्ट कम हो जाए। तो गाइज मुझे कब तक के ये क्रैशिंग को करते रहना है? जब तक कि आपका टोटल कॉस्ट बढ़ ना जाता हो पिछले वाले कॉस्ट से, तब तक के आपको क्रैशिंग करना है। एक तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और जो सेकंड पॉइंट है
कि जब तक कि आपका कोई पाथ पूरी तरीके से कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए तब तक के आपको क्रैशिंग करना है। अगर आपका टोटल कॉस्ट बढ़ गया तो आप क्रैशिंग स्टॉप कर दोगे, या फिर अगर आपका कोई भी एक पाथ कंप्लीटली खत्म हो गया तब भी आप क्रैशिंग को स्टॉप कर दोगे। तो गाइस मैं बढ़ता हूं क्रैशिंग नंबर 4 की तरफ। तो गाइस मैंने यहां पे क्रैशिंग 4 को लिख लिया है। अब गाइस मुझे यहां पे किसे क्रैश करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है मुझे उसे क्रैश करना है। तो गाइस यहां पर सबसे बड़ा नंबर है, तो गाइस यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 10, और 10 जो 2 बार आ रहा है। तो गाइस यहां पे मैं देखूंगा कि दोनों में से, इन दोनों में से मुझे कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना है। तो मैं जाऊंगा अपनी रैंकिंग की तरफ। मेरी जो फर्स्ट रैंकिंग है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो है 6 to 7। तो गाइस मुझे 6 to 7 को क्रैश करना है। तो 6 to 7 मेरे पास है, 6 to 7 तो मेरे पास है, लेकिन वो सेकंड पाथ में है। तो मैं यहां पे 6 to 7 लिख दूंगा। और गाइस क्योंकि 6 to 7 सिर्फ इस पाथ में है, सेकंड पाथ में, और मेरा जो फर्स्ट पाथ है वो भी क्रिटिकल पाथ में से है, राइट। इस केस में मुझे दो क्रिटिकल पाथ मिल रहे हैं, वो है 10, पहले वाला 10 और नीचे वाला 10। तो दोनों क्रिटिकल पाथ हैं। दोनों क्रिटिकल पाथ में से मुझे जो मिल रहा है 6 to 7, मेरी फर्स्ट रैंकिंग वो सिर्फ सेकंड में ही मिल रही है, तो मैं उसे ले लूंगा। अब गाइस मुझे फर्स्ट को भी क्रैश करना है। ऐसे नहीं कि मैं खाली 6 to 7 को इसी को क्रैश कर दूं, गाइस मुझे इसको भी क्रैश करना है क्योंकि ये भी क्रिटिकल पाथ में है। तो अब मैं मेरी सेकंड, क्योंकि 6 to 7 फर्स्ट पाथ में है नहीं, तो मैं सेकंड प्रायोरिटी को देखूंगा। गाइस मेरी जो सेकंड प्रायोरिटी है वो 5 to 7 है। तो क्या 5 to 7 मेरे इस पाथ में है? हां इस पाथ में है। तो गाइस मैं 6 to 7 और 5 to 7 मुझे यहां पे दोनों को क्रैश करना होगा। तो गाइस 5 to 7 में 40 रुपीस मुझे खर्चा आएगा और 6 to 7 में मुझे 30 रुपीस खर्चा आएगा। लेकिन गाइस 5 to 7 मैंने ऑलरेडी क्रैश कर दिया है। 5 to, तो एक काम मैं यहां पे करता हूं, मैं 5 to 7 को क्रैश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे क्रैश कर दिया है 2 टाइम्स। ये देखो 5 to 7 यहां पर भी क्रैश मैंने किया है, यहां पे 5 to 7 को, और मैंने यहां पर भी 5 to 7 को क्रैश किया है। तो मैं यहां पे 5 to 7 को क्रैश नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे यहां से डिलीट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब मैं देखूंगा मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है। तो गाइस मेरी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है सेकंड के बाद थर्ड, तो मैं 2 to 5 को फिर से यहां पे क्रैश करना चाहूंगा। तो 2 to 5 ऑलरेडी यहां पे क्रैश हो चुका है, 2 to 5 यहां पे ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। मैं उसे एक बार और क्रैश करूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 to 5, मैं सेकेंड टाइम उसे क्रैश कर रहा हूं। अब 2 to 5 को मैं दोबारा क्रैश नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस जब 6 to 7 को मैं क्रैश करूंगा तो मेरा जो कॉस्ट होगा 6 to 7 और 2 to 5 में, तो 6 to 7 में मेरा कॉस्ट होगा 30 रुपीस और 2 to 5 में मेरा कॉस्ट होने वाला है 60 रुपीस। तो मैं यहां पे 30 और 60 कर लेता हूं, यहां पे 30 और 60 लिख लेता हूं, प्लस 30 रुपीस प्लस 60 रुपीस। अब गाइस मेरे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9, और यहां पे तो कुछ नहीं है, यहां पे ना ये 6 to 7 है ना ही 2 to 5 है, तो ये 8 वैसे ही रहेगा। अब गाइस मुझे कॉस्ट को निकालना है। तो गाइस मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट प्रीवियसली कितना था, मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट प्रीवियसली था वो था 2750। अगर मैं 2750 में 60 प्लस 30 को ऐड कर दूं तो हो जाएगा 2840। अब मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट था वो 100 मल्टीप्लाई बाय जो सबसे बड़ा नंबर है, इस केस में 9 है, तो ये हो जाएगा 900। तो गाइस जब मैं दोनों को टोटल करूंगा
तो यहां पे मुझे मिलने वाला है 3740। तो गाइस जो मुझे टोटल कॉस्ट यहां पे मिला है, क्या वो पिछले कॉस्ट से कम है? हाँ, वो पिछले कॉस्ट से कम है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को और क्रैश करना चाहूंगा, तो गाइस मैं यहां पे लिख दूंगा मेरा 6, क्रैशिंग नंबर 5, और मैं यहां पे जो भी क्रैश करूंगा बाय 1 डे ही क्रैश करूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं यहां पे 5 लिख लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने अपने 5 को लिख लिया है। अब मुझे किसे क्रैश करना है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा गाइज, मुझे उसी को क्रैश करना है। तो यहां पे जो सबसे बड़ा नंबर है 9 और 9, जो दोनों पाथ में आ रहा है। तो गाइज मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है 6 to 7, लेकिन 6 to 7 को मैंने ऑलरेडी क्रैश कर चुका है 1 टाइम, और यहां पे 5 to 7 भी हो चुका है। मेरी सेकंड प्रायोरिटी भी यहां पे अब मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैंने उसे 2 बार यूटिलाइज कर लिया है। और जो मेरी थर्ड प्रायोरिटी थी उसे भी मैंने 2 बार क्रैश कर चुका हूं, तो मैं इसे नहीं ले सकता हूं। ना ही 6 to 7, ना ही 5 to 7, और ना ही 2 to 5। तो गाइज यहां पे बच क्या जाता है? मेरी जो थर्ड प्रायोरिटी के बाद मेरी जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो है 4 to 6। तो क्या 4 to 6 मेरे पाथ में अवेलेबल है? 4 to 6, हाँ 4 to 6 मेरे पाथ में अवेलेबल है। तो इससे सिर्फ सेकंड पाथ को ही मैं क्रैश कर पाऊंगा, मेरा फर्स्ट पाथ अभी तक क्रैश नहीं हो पाएगा। तो मैं गाइज अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी को देखूंगा, तो प्रायोरिटी 4 के बाद है फिफ्थ। तो फिफ्थ जो है वो 1 to 4 है। तो क्या गाइज यहां पर 1 to 4 दोनों में है? नहीं, 1 to 4 तो सिर्फ 1 to 4 तो सिर्फ पाथ नंबर 2 में है। इस पाथ में तो मैंने ऑलरेडी 4 to 6 को क्रैश कर चुका हूं, तो मैं इस पाथ में से दूसरी एक्टिविटी को नहीं लूंगा। हाँ, अगर दूसरी एक्टिविटी मेरी पाथ नंबर 1 में भी होती तब मैं दोनों में से फिर से क्रैश कर लेता। लेकिन जो दूसरा पाथ, जो दूसरी एक्टिविटी है वो मेरी दूसरे पाथ में आ रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 to 6 को क्रैश कर लिया है। मैं इसे ऑलरेडी क्रैश करने वाला हूं। तो गाइस मैं उसे यहां पे नहीं लूंगा। अब मुझे देखना है कि मैं और किसे क्रैश कर सकता हूं। तो गाइस मैं 1 to 4 को नहीं ले सकता हूं। अब 5 के बाद जो मेरी 6th प्रायोरिटी है वो है 3 to 7। तो क्या 3 to 7 इसमें है? नहीं, यहां पे किसी में नहीं है। तो गाइस मैं 3 to 7 को भी क्रैश नहीं कर पाऊंगा। 6th के बाद जो मेरी प्रायोरिटी है वो 7 की है। तो 7 मेरे पास 2 बार है, 1 to 3 भी है, और 1 से 2 भी है, और 1 से 3 भी है। तो चेक कर लेते मेरे पास क्या अवेलेबल है। मेरे पास 1 से 2 अवेलेबल है। तो गाइस मैं 1 से 2 यहां पे इसे क्रैश कर लूंगा। और गाइस अगर ये 1 से 2 नीचे भी होता तो मुझे उसे भी क्रैश करना पड़ता। तो यहां पे ये नंबर क्रैश हो जाएंगे। तो यहां पे 9 के बदले मैं लिखने वाला हूं, यहां पे हो जाएगा 8 8, और ये बन जाएगा मेरा 8। तो गाइस अब इस केस में तो तीनों भी क्रिटिकल पाथ बन गए। तो चलो उसे तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे कॉस्ट निकाल लेता हूं। तो मैं किसे क्रैश कर रहा हूं? मैं किसे क्रैश यहां पे कर रहा हूं? 4 to 6 का कॉस्ट क्या आएगा? 1 से 2 का कॉस्ट क्या आएगा? तो 4 से 6 का कॉस्ट आने वाला है 75 रुपीज, और 1 से 2 का कॉस्ट आएगा 100 रुपीज। तो गाइज उसे मैं यहां पे लिख देता हूं 75 प्लस 100। अब मैं निकालता हूं हमारी कॉस्टिंग। तो प्रीवियसली डायरेक्ट कॉस्ट कितना था? प्रीवियसली डायरेक्ट कॉस्ट था 2840, और इनडायरेक्ट कॉस्ट यहां पे कितना होगा?
100 मल्टीप्लाई बाय जो सबसे बड़ा नंबर है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा 800 और डायरेक्ट कॉस्ट होने वाला है 2840 में मैं 175 को ऐड कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3015। तो गाइस जब मैं दोनों को ऐड करूंगा 3015 और 800, तो गाइस यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है 3815। अब मैं चेक करूंगा जो मुझे टोटल कॉस्ट मिला है क्या वो पिछले कॉस्ट से कम है, तो नहीं, यहां पे तो टोटल कॉस्ट बढ़ गया है। तो गाइस मैं इस क्रैशिंग का यूज नहीं करूंगा, मैं इसे यहां पे क्रॉस कर देता हूं, मैं इस 6 को और इसे नहीं लूंगा, तो मेरी क्रैशिंग जो रुक जाती है वो सिर्फ 4 तक ही रहेगी। तो गाइस जल्दी से अब मैं ऑप्टिमल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेता हूं। मेरा ऑप्टिमल कॉस्ट क्या रहेगा, मैं यहां पे लिखूंगा ऑप्टिमल कॉस्ट। तो गाइस क्या मेरा ऑप्टिमल कॉस्ट 3815 रहेगा, नहीं, तो मुझे तो उसे यूज ही नहीं करना है। मेरा जो सबसे कम खर्चा रहेगा वो रहेगा 3740। तो गाइस मैं यहां पे लिखूंगा 3740। अब ऑप्टिमल कॉस्ट के बाद ऑप्टिमल ऑप्टिमल टाइम गाइस मेरा क्या होने वाला है, जो ऑप्टिमल टाइम मेरा यहां पे रहेगा वो रहेगा 9 डेज। मैं यहां पे लिख दूंगा 9 डेज मेरा ऑप्टिमल टाइम है। और मुझे एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया है, तो गाइस एडिशनल कॉस्ट मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखने वाला हूं। सबसे पहले मुझे यहां पे मिला है 40 रुपीज, सबसे पहले मुझे यहां पे मिला है 40 रुपीज, फिर वापस से मुझे यहां पे 40 रुपीज मिला है और फिर 60 रुपीज। तो 2 बार 40 और 1 बार 60 मैं यहां पे लिख लेता हूं। पहले मैं यहां पे लिखूंगा 2 बार 40 और 1 बार 60 मुझे यहां पे मिला है, और उसके बाद 30 प्लस 60 मतलब 90 रुपीज, 90 रुपीज यहां पे और 175 रुपीज यहां पर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गाइस इसका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 60 और 40 होता है 100 रुपीज, और ये हो जाएगा 140। 140 में 90 को अगर मैं ऐड करता हूं और उसमें 175 को भी ऐड कर लेता हूं, तो मुझे यहां पे मिलने वाला है 505 रुपीज। तो गाइस एडिशनल कॉस्ट कुछ इतना था। गाइस क्या मैं इस 75 और 100 को लूंगा, नहीं, मैं इस 75 और 100 को तो नहीं लूंगा, क्योंकि क्रैशिंग 5 तो मुझे करनी ही नहीं है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, मैं इसे ऐसे डिलीट कर दूंगा। तो गाइस अब आप बताओ यहां पे 175 को मैं माइनस अगर करता हूं तो मुझे यहां पे कितना आएगा टोटल कॉस्ट, 0 एंड 13 और यहां पे 330। तो गाइस मुझे यहां पे आने वाला है 330 कॉस्ट, जो कि मेरा रहेगा एडिशनल कॉस्ट। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।